हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं DSSB के MTS में जो फेब मंथ में एग्जाम हुए थे 2026 में, उसमें सामान्य हिंदी में पूछे गए सभी प्रश्न एक ही वीडियो में मैं कवर कराने वाली हूँ। ये PYQ सिलेक्शन सीरीज है 2026। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। गाइस, जनरल हिंदी की क्या है, PYQ सीरीज चल रही है, ठीक है, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। GK GS की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। GK GS की 2026 में जो भी एग्जाम हुए हैं उनकी भी मैं PYQ सीरीज लेकर के आ रही हूँ कंटिन्यू, तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप टीचिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी चल रही है मेरी इसी चैनल पर, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप टीचिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं, नॉन टीचिंग की कर रहे हैं, तो ये जो जनरल हिंदी PYQ सीरीज़ एंड GK GS PYQ सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में मैं MTS का एग्जाम कराने वाली हूँ जो फेब मंथ में हुआ था। एक ही वीडियो में सारे एग्जाम में कवर करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं गाइस कराने वाली हूँ MTS एग्जाम 24 फेब का है ये एग्जाम, ठीक है, और शिफ्ट है 5 PM to 7 PM। जो फेब में एग्जाम हुआ था MTS का, उसका ये एग्जाम है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करें। आज मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई। तो देखो, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। यहाँ क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता वाली शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बेश, अचानक, बार बार, परस्पर। तो यहाँ पर देखो, आज मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बेश बेकाबू हो गई, या अचानक बेकाबू हो गई, या बार बार हो गई, या फिर परस्पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी, अचानक बेकाबू हो गई, ठीक है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। आप वैसे भी आप आइडिया से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि क्रिया विशेषण क्या होता है तो आप सेंटेंस रीड करोगे, उसी से पता चल जाएगा इसमें क्या फिलिंग दी ब्लैंक्स होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध को पहचानकर सही शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको अशुद्ध चयन करना है। असम भारत का पूर्वी राज्य है, तो देखो यहाँ पूर्वी ऐसे नहीं लिखा जाता, पूर्वी है, ठीक है। यहाँ पर अशुद्धि की पहचान हो रही थी, तो पूर्वी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मुहावरा है कलम का धनी। कलम में क्या होता है? पेन, ठीक है, पेन को हम कलम कहते हैं। उसका धनी होना, तो व्यापारी है, व्यापारी। अगर पेन का वो धनी होगा तो व्यापारी होगा? नहीं होगा। धनी व्यक्ति नहीं, शिक्षक नहीं, महान लेखक, ठीक है। कलम का धनी किसे कहा जाता है? महान लेखक को कहा जाता है, ठीक है। जब तो इसका क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? तो देखो, ऊपरी दिखावे को क्या कहते हैं? जो रियलिटी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्णायक नहीं, भौतिकता नहीं, प्राकृतिक भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? औपचारिक कहते हैं, ठीक है। औपचारिक होता क्या है? क्या होता है? जब कोई क्रिया या व्यवहार, रिश्ता केवल नियमों और परंपराओं या दिखावे के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे औपचारिकता कहते हैं, ठीक है। इसमें ऊपरी दिखावा, आत्मीयता ना हो, उसके बारे में बात करें तो वो औपचारिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। तो देखो, हम कोई भी वाक्य को हम कैसे लिखते हैं? उद्देश्य सबसे फर्स्ट में क्या आता है? उद्देश्य, फिर क्या आता है? प्लस विधेय, ठीक है। यानी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इस तरीके से सेंटेंस बनता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आदत है उसकी, क्या ये करता है? नहीं। तो यहाँ फर्स्ट से तो ये नहीं स्टार्ट होगा, तो 1 वाला ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रकट करता है, 2 से भी नहीं होगा, 2 है भी नहीं इस ऑप्शन में। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, यानी 4 से है। मन की यह स्वाभाविक, तो इसमें क्या है? 3 से स्टार्ट हो रहा है। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, फिर मन की यह स्वाभाविक गति, नहीं, कोई इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 के बाद में 3 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सबसे फर्स्ट में आएगा 3 वाला, मन की यह स्वाभाविक आदत है कि वह विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश भगवान मेरी रक्षा कीजिए, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? तो यहाँ पर क्या होगा? मैं भगवान नहीं, हे भगवान सही है, रे हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? देखो, इस लोक और परलोक, परलोक को हम परलोक कहते हैं, इस लोक को हम क्या कहते हैं? इहलोक, ठीक है। तो इह को हम क्या कहेंगे? ऐहिक, यानी 3 वाला ऑप्शन इसका सही है। कृतज्ञ नहीं होगा, क्षम्य नहीं होगा, औपन्यासिक नहीं होगा, इसमें ऐहिक आ जाएगा। 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखें। चल रहे माहौल की खुशी गम अद्भुत शक्ति है, तो इन दोनों से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1 और 2 से स्टार्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कुत्तों में अपने आसपास में को पहचानने के लिए, तो 4 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वो 3 से होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ टाइम को
टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को कट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला चल रहे माहौल, क्या स्टार्ट होगा, नहीं होगा, वन से नहीं होगा, अद्भुत शक्ति है, नहीं होगा, ठीक है, इससे पहले कुछ सेंटेंस होगा, को पहचानने के लिए नहीं होगा, 4 से भी ऑप्शन, यानी 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 इसमें देख लो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो और बाकी के उसको सेंटेंस को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम का भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि D2+B में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में, ठीक है। अगर आपने कितनी भी स्टडी की और टाइम को मैनेजमेंट नहीं किया है, टाइम का मैनेजमेंट, तो आपका सिलेक्शन, आप कितना ही पढ़ लो, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम को मैनेज करते हुए आपको किस तरीके से फास्ट उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को कट करना है। कौन सा स्टार्टिंग से नहीं होगा, एक नजर से, यहाँ तो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक नजर में सारे ऑप्शन देखने की, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे होगा ऑप्शन स्टार्ट, इससे होगा सेंटेंस स्टार्ट, तो वहीं पर आप जल्दी से क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तनिक सी जान और गज भर की जबान, यानी यहाँ पर तनिक सी जान यानी कमजोर की बात कही गई है, गज भर की जबान यानी आप जो बोल रहे हो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, तो यहाँ पर बोलने में कभी भी शर्म न करना, नहीं छोटे मुंह बड़ी बात कहना, सबको अपने से छोटा समझना नहीं, बात बात पर अपनी बड़ाई करना नहीं, तो यहाँ पर क्या है, छोटी मुंह बड़ी बात, ये लोकोक्ति आएगी। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है कि तनिक सी जवान गज भर की, तनिक सी जान और गज भर की जबान, तो इसका ऑप्शन बी होगा, छोटी मुंह बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में ए ही अंकित 5 कथन है, एक को छोड़कर सभी कथन एक ही संदर्भ से संबंधित हैं, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ढूंढें और सही उत्तर को चिन्हित करें। यानी यहाँ पर क्या है, ये सारे कथन जो दिए गए हैं इनमें से कोई एक कथन ऐसा है जो कि सारे तो एक संबंधित हैं, लेकिन एक उससे डिफरेंट है, ठीक है। पंचगव्य भारतीय प्राचीन चिकित्सा में एक औषधि है, यहाँ पर किसकी बात कही गई है, चिकित्सा की और औषधि की। कला इतिहास में मंदिर का योगदान विशिष्ट है, यहाँ पर मंदिर की बात कही है, ठीक है। पूजन स्थल के रूप में मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, यहाँ पर भी मंदिर की बात कही गई है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में मंदिरों ने अपनी एक विविध विकास यात्रा तय की है, तो यहाँ पर भी मंदिर की बात कही गई है। मंदिर मूलतः अपने आकार, प्रकार तथा बनावट के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी मंदिर की बात कही गई है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी सेकंड ऑप्शन है जो ये डिफरेंट है इन सभी से, ये सारे संबंधित हैं, मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये चिकित्सा और औषधि के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त विशेषण की पूर्ति कीजिए। अपराधी को पहचानने में पुलिस का साहस वास्तव में था, ठीक है। यानी विशेषण की पूर्ति करवा रहा है यहाँ कि अपराधी को पकड़ने में डैश पुलिस का साहस वास्तव में था, तो यहाँ पर क्या था, मंद था। जब वो साहस की बात कर रहा है तो मंद था, प्रशंसनीय था या कायर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रशंसनीय हो जाएगा क्योंकि उसने पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कही गई है, अपराधी को पकड़ा है, पुलिस ने साहस का काम किया है, तो साहस का काम किया है तो क्या है, वो प्रशंसा के योग्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशंसनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान सर्वोचित कारक चिन्ह से पूर्ण करें। कारक चिन्ह को फिल करना है इसमें, कल हम सब मिलकर एक नई योजना डैश काम करेंगे, ठीक है। नई योजना में काम करेंगे, नई योजना को काम करेंगे, या नई योजना के काम करेंगे, या नई योजना द्वारा काम करेंगे, तो यहाँ पर सी डी ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यहाँ द्वारा आएगा, ठीक है। आपको देखो ऐसे ही पढ़ने से ही पता चल जाएगी इसमें क्या फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्तियां अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण से कीजिए। यहाँ पर क्या है, विशेषण की बात हो रही है, किस विशेषण की, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण की। छात्र परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए, 10 छात्र नहीं, यहाँ पर अनिश्चितता की बात की है, ये क्या है, निश्चित संख्या है। कुछ हो सकता है, मेरे में ये संख्या बोधक है नहीं, वह भी नहीं है संख्या बोधक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कुछ छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक भिन्न अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। यानी यहाँ पर एक डिफरेंट वाक्य है जो आपको पता करना है, जो व्यक्त होता है बेशक प्रबल भावना के साथ होता है, लेकिन कहीं कुछ छूट भी जाता है। रवायती शायरी के दौर में जब इश्क मुख्य विषय था तब अभिव्यक्ति की इतनी जटिलताएं नहीं थी। सीमा यानी शायर कई बार अपना संपूर्ण कथ्य या विचारिक निश्चित बहर के 2 मिसरों में व्यक्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ संस्कृत नाटकों के शिल्प में अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाओं और संधियों के महत्व का प्रतिपादन किया जाता है। देखो यहाँ पर भी व्यक्त की बात कही गई, यानी कोई भावनाओं को व्यक्त करना। यहाँ पर भी अभिव्यक्ति की बात कही गई है, और यहाँ पर भी आप देखोगे इसको तो यहाँ पर भी व्यक्त की बात कही गई है कि कोई भी चीज व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये वाला ऑप्शन है जो ये डिफरेंट है, यहाँ पर नाटकों की बात कही गई है, कार्यावस्थाओं संधियों की बात कही गई है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखें। देश को आजाद कराने, तो ये यहाँ से ए से हो सकता है स्टार्ट, को से स्टार्ट नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस ने के लिए से भी नहीं होगा, यानी इसमें 3 और 1 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो 3 वाला ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने, फिर 3 के बाद में बनाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, यानी इसका क्या है, 3, 1 और 4 और 2, यानी इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, तो इसका 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थी शब्द तात का अर्थ है? ठीक है, तात का अर्थ क्या है? भाई है, सर्प है, चोर है, प्रभु है। तो यहाँ पर तात किसको कहा गया है? आपने कभी रामचरितमानस भी पढ़ी होगी, वहां पर या फिर कोई भी रामलीला देखी होगी, वहां पर तात का यूज किया गया है, यानी लक्ष्मण के लिए तात का यूज किया गया है। तो यहाँ भाई के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नीचे दिए गए विकल्पों में से गुण के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। गुण का अनेकार्थी शब्द क्या है? रस्सी हो सकता है, समूह, शिव के सेवक या मजाक। शिव के सेवक कौन है? गण है। समूह नहीं है, इसमें मजाक भी नहीं है। गुण यहाँ पर रस्सी की बात करता है। ठीक है, एक गुण मीन्स लक्षण होता है, एक गुण मीन्स क्या होता है? अनेकार्थी शब्द में रस्सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दूध का तत्सम रूप क्या है? तत्सम क्या होता है? देखो, तत्सम और तद्भव शब्द अब बहुत आ रहे हैं। ठीक है, 2026 में जो एग्जाम हुए हैं ना, इसमें तत्सम तद्भव को पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को आप जरूर कर लेना, एक दो क्वेश्चन पक्का आ रहा है इसमें से। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का परिवर्तित रूप। ठीक है, तो दूध क्या है? ये तद्भव है। तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ऊंचा ऐसे नहीं लिखा जाता। ऊंचा कैसे लिखा जाता है? ऊंचा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इस पर भी ध्यान फोकस करना है आपको। कहीं ऐसा हो कि यमुना का पर्यायवाची पूछा, आप ये सोचो कि यमुना का पर्यायवाची है, देखा सूर्यसुता है, अर्कजा है, कालिंदी में से कोई भी ऑप्शन देखा और आपने टिक कर दिया, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर देखना नहीं पूछा है। तो देखो, कमलापति क्या है? कमला मीन्स क्या है? लक्ष्मी जी। ठीक है, लक्ष्मी को कहा गया है। लक्ष्मीपति यानी विष्णु भगवान, तो कमलापति का पर्यायवाची क्या हुआ? विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति, है ना, और माधव। लेकिन कालिंदी, सूर्यसुता और अर्कजा क्या है? पर्यायवाची यमुना के हैं। कमलापति क्या है? विष्णु, लक्ष्मीपति भगवान का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जल में रहकर मगर से बैर। ठीक है, यानी कोई भी जीव जल में रह रहा है और जल में ही मगर रहता है और उसी से बैर कर ले तो क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, सब प्रकार से लाभ नहीं। आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। सत्यता छुपाई नहीं जा सकती नहीं। धंधे में रियायत शेष कर नहीं। इसका ऑप्शन क्या है? 2 है, यानी आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। जो आपको आश्रय दे रहा है उसको, उससे क्या है? शत्रुता नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 22 क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें अशुद्ध नहीं है? देखो, शत्रु मैदान से भग खड़ा हुआ, भग आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। जल्दी से देखना, शत्रु मैदान ऐसा नहीं लिखा जाता, ये भी गलत। शत्रु ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो इसका 4 ऑप्शन सही है, यानी 4 ऑप्शन वाले में कोई भी त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्यों में सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि यानी रचना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। ठीक है, सृष्टि मीन्स क्या हो रहा है? उत्पत्ति हो रही है, रचना हो रही है, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम, प्रलय। तो इसका 4 ऑप्शन सही है। गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव पूछा है गोस्वामी का, यानी गोस्वामी क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गोसाई हो जाएगा। ठीक है, देखो, तत्सम तद्भव शब्द बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और आप उन शब्दों को याद नहीं कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। मैं तत्सम तद्भव पर एक वीडियो ले आऊंगी जो ट्रिक की होगी, जो ट्रिक से आपको पता चल जाएगी कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि मैम तत्सम तद्भव पर वीडियो एक बना दीजिए, तो मैं इस टॉपिक पर बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। छूट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो, छूट, युक्त, स्कीम, मिला हुआ, रियायत। तो देखो, युक्त यानी कि किसी चीज को ऐड करना हो जाएगा। स्कीम नहीं होगा, मिला हुआ नहीं होगा, तो इसमें छूट का क्या हो जाएगा? रियायत, यानी किसी चीज में छूट मिल गई, रियायत मिल गई। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रहास, नाराज, करवाल, असी। यहाँ पर नहीं पूछा है तलवार का। ठीक है, तो आपको पता है नाराज क्या होता है? नाराज होता है बाण। ठीक है, नाराज तलवार को नहीं बोला गया है, बाण को बोला गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। बाकी का चंद्रहास तलवार को कहते हैं, करवाल भी तलवार को कहते हैं, असी भी तलवार को कहते हैं। ठीक है, और नाराज क्या है? बाण को कहते हैं। तीर, शर, आशुभ, शिली, मुख, ये क्या है? सभी बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है? यहाँ पर क्या है? अशुद्ध पूछा है। प्रयाग विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पर फर्स्ट में ही प्रयाग नहीं होगा, प्रयाग होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक वर्ड ही दे रखे हैं, तो आप देख के ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से बिनु सत्संग विवेक न होई लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? अब देखो, यहाँ पर क्या है? विवेक मीन्स ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किसके बिना? सत्संग के बिना। तो यहाँ ज्ञान की बात कही गई है। ठीक है, नीच आदमी से डरना चाहिए, नहीं, ज्ञान की बात कही गई है, जबकि यहाँ पर कोई ज्ञान की बात नहीं कही गई है। काम सोच विचार के बाद करना चाहिए, ज्ञान सत्संग से ही संबंधित है। ठीक है, विपत्ति में पत्नी पुत्र भाई काम आते हैं, ये कोई इससे लिंक ही नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि ज्ञान सत्संग से ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह के वंश में उपजा सियार।
अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंह के वंश में, सिंह यानी यहाँ बहादुरी साहस का वर्णन हो रहा है। उपजा स्यार, यहाँ पर क्या कमजोर का वर्णन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दुविधा में पड़ जाना नहीं, सदा एक सी दशा नहीं, अकारण विवाद नहीं, बहादुरों की कायर संतान, ठीक है। तो यहाँ पर सिंह के वंश में यानी यहाँ बहादुर की बात कही गई है सिंह के रूप में, स्यार यहाँ कमजोर की बात कही गई है, तो यहाँ कायर संतान, ठीक है, बहादुरों की कायर संतान, इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचानकर शब्द वाक्य का चयन करें। यहाँ पर त्रुटि पूछा जा रहा है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव की अक्षुण्णता ऐसे नहीं लिखी जाती है, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है अक्षुण्णता नहीं, ऐसे नहीं लिखी जाती, अक्षुण्णता ऐसे नहीं। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। आपको पूरा देखो, एक में आपको कमी आपको एक में पता चल गया कि इसमें अशुद्ध है, तो आप जल्दी से उसी शब्द को 4 ऑप्शन में देख लीजिए, बाकी का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो इसमें भी सही होता, दूसरे ऑप्शन में भी सही होता और 2 ऑप्शन में सही नहीं होता, तो पहले उन दोनों ऑप्शन को कट कर देते, और सपोज करो इसमें भी अक्षुण्णता सही होता, तो तब आप वाक्य को दूसरे को पढ़ सकते हो। तो इसमें टाइम का मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कॉम्प्रहेंशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको करा दिए हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर ये है पैसेज, तो आप रीड कर लेंगे, ठीक है। पुस्तकों को मानव का सर्वश्रेष्ठ मित्र कहा गया है। यहाँ किसकी बात हो रही है, पुस्तकों की, ठीक है, मित्र कहा गया है पुस्तकों को, ठीक है। ये केवल कागज के पन्ने नहीं बल्कि ज्ञान, इतिहास और अनुभवों का एक अनमोल खजाना है। पुस्तकों के माध्यम से हम सदियों पहले के दार्शनिकों के विचारों को समझ सकते हैं, महान वैज्ञानिकों के आविष्कारों की कहानी जान सकते हैं और अलग अलग संस्कृतियों से परिचित हो सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक हमें न केवल सूचना देती है बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण भी करती है और हमारी सोच को एक नई दिशा प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है वह जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि किताबों में हर समस्या का समाधान और हर जिज्ञासा का उत्तर छिपा होता है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं और हमें दुनिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पुस्तकों को महत्व देना चाहिए और पठन की आदत को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस, इनके ऑप्शन नहीं थे, जहां से मैंने पीवाईक्यू लिए हैं मिस प्रिंट था, तो ओनली क्वेश्चन दे रखे थे, ऑप्शन नहीं थे। तो आप क्वेश्चन रीड कर लो कि गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पुस्तकों की बात कही गई है, तो यहाँ पर आप देखो इसमें शीर्षक क्या हो सकता है, इसमें क्या है, पुस्तकों की बात कही गई है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उस ऑप्शन में इस तरीके से हो सकता था कि मानव का की सर्वश्रेष्ठ मित्र पुस्तक, ठीक है। तो इसका शीर्षक ये हो सकता था, क्योंकि इसमें पूरे में पैसेज में क्या है, पुस्तकों की बात कही गई है, ठीक है। गद्यांश के पुस्तकों को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, पुस्तकों के माध्यम से हम क्या जानकारी पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा भी था ऊपर, निर्माण का विलोम क्या है, निर्माण करना और विनाश करना, ठीक है। एक अच्छी पुस्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें भी कार्य के बारे में यहाँ पर दे रखा था, तो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट हम करेंगे एक और पद्यांश है इसमें, एक और कॉम्प्रहेंशन है इसमें, ठीक है। प्रकृति हमारे आसपास के वातावरण को एक अद्भुत संतुलन प्रदान करती है। इस संतुलन में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं जो सभी जीवों के लिए सांस लेने हेतु आवश्यक है। बदले में मनुष्य और जानवर सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पौधे वापस अवशोषित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह खाद्य श्रृंखला फूड चेन जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। जहां छोटे जीव बड़े जीवों का भोजन बनते हैं, यदि इस श्रृंखला का कोई भी एक हिस्सा कमजोर होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए हमें प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत रहना चाहिए। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो देखो इसका शीर्षक है ना, ये सब चीजें है ना किस में आती हैं, यहाँ पर प्रकृति, वातावरण, ये किसमें आता है, इसमें वातावरण की जो बात कही गई है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में कही गई है। तो इसका क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र इसका शीर्षक हो सकता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र इसका शीर्षक होगा। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है किस प्रक्रिया से बनाते हैं। ये यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। मनुष्य सांस लेते समय कौन सी गैस बाहर निकालता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन किसे सुनिश्चित करती है, तो यहाँ पर दे रखा था, ये देखो किसे सुनिश्चित करती है, ये जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से प्रकाश के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो प्रकाश मींस प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये 40 क्वेश्चन कराए, इनके ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आपको रीड करके आप ऐसे भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इनके, ठीक है। चलिए, तो फिर मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। एमटीएस का एग्जाम हुआ था जनरल हिंदी का, उसके पीवाईक्यू है ये 25 फेब को हुआ था इसका एग्जाम, 26 में ही यानी इसी ईयर फेब में हुआ था। शिफ्ट है इसकी 9 AM to 11 AM। उसके ये 40 क्वेश्चन है, जो कि 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तोलो पीछे बोलो। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है, सबको सम्मान देने वाला, नेक काम करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी से काम करना, सोच समझकर बात करना। देखो पहले तोलो और बाद में बोलो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को पहले तौल कर ही उसका मूल्य तय किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, बिना सोचे समझे क्या है, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया है। देखो अकर्मक क्रिया क्या होती है, पहले तो ये समझ लो। देखो अकर्मक क्रिया बिना कर्म की होती है, इसके पास में कर्म नहीं होता है। वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है जिसका प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता है। तो वह पढ़ रही है या लड़के आम खा रहे हैं, तो यहाँ पर आम क्या है, ये कर्म है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये
ये सकर्मक क्रिया हो गई। सीमा खाना खा रही है, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, तो यहाँ पर भी ये सकर्मक क्रिया हो गई। एंड नौकर पानी भर रहा है, तो पानी यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो ये भी सकर्मक। यानी ये सारे 3 ऑप्शन है जो सकर्मक क्रिया के हैं, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, पढ़ रही के साथ में क्या है, कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ ए से ई तक ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, एक को छोड़कर सभी कथन एक ही संदर्भ से संबंधित है। यानी इसमें एक ऐसा ऑड वन आउट पूछा है, आपको मैं इजीली बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या ऑड वन आउट पूछा है कि कोई एक अलग है। आगरा के जौहरी ग्राम में जन्मे श्रीधर पाठक प्रकृति के अत्यंत प्रेमी थे। ठीक है, कारीगर तथा शिल्पी एक ही श्रेणी के लोग थे। उनका अनुरागी चित्त अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत उपकरणों में ही रमा रहा है। नौकरी के प्रसंग में पाठक जी को कश्मीर आना पड़ा, इसी के चलते उन्होंने कश्मीर सुषमा की रचना कर डाली। तो इसमें ऑड वन आउट आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर श्रीधर पाठक की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद में उनका अनुरागी, उनका मतलब किसका, श्रीधर पाठक का। ठीक है, उनका अनुरागी चित्त अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत उपकरणों से मैं रमा रहा है। नौकरी के प्रसंग में पाठक जी। ठीक है, फिर कश्मीर सुषमा जो रचना लिखी थी वो पाठक जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ए एंड सी एंड डी एंड ई, ये क्या है, ये श्रीधर पाठक के जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन और साहित्य से संबंधित है। बट बी वाला ऑप्शन ये अलग है, कारीगर तथा शिल्पी एक ही श्रेणी के लोग थे, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऑड वन आउट है, तो इसका बी किसमें है, ये बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑड वन आउट पूछा था कि सभी तो एक से संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसा है जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, आपको इसमें शुद्ध वाक्य पता फाइंड आउट करना है। ठीक है, यह लड़का मोटर हाँक सकता है, हाँक ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पर भी नहीं लिखा जाता हाँक ऐसे, यह लड़का मोटर चला सकता है, यह लड़का मोटर भगाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक नजर में आपको सारे ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, एक नजर में देखना है हाँक ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, 2 ऑप्शन कट हो गए। और यह लड़का मोटर भगाता है, तो भगाता तो नहीं है, मोटर चलाता है तो सही हो सकता था, भगाता नहीं, मोटर कोई भागती थोड़ी है, तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। DSSB के एग्जाम में ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत रोल है सिलेक्शन में, तो यहाँ पर टाइम को आपको कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है आपको, कि एक नज़र में सारे ऑप्शन को देखना है और जल्दी से टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी स्टडी किया ट्रूथफुल अच्छे से मेहनत की है और वो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गया, तो इट मीन्स उसका 100% सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है DSSB में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिखाई पड़ती है क्या इससे, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है सेंटेंस की, हिंदी में कर्ता होता है फर्स्ट में, नेक्स्ट फिर कर्म होता है, फिर क्या होती है, फिर क्रिया होती है, इस तरीके से सेंटेंस को अरेंज किया जाता है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड में कर्ता और क्रिया को देख लो, लास्ट में कौन सा आ रहा है, ये 1 ऑप्शन जिसमें लास्ट होगा, 2 ऑप्शन में 1 ऑप्शन क्या है लास्ट में। अब स्टार्टिंग देख लो, संपूर्ण देश में सांस्कृतिक दृष्टि से एक अद्भुत समानता, तो आप इसमें इन दोनों में क्या है, देखो ये वाले दोनों ऑप्शन क्या है, कट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया बाद में आ रही, तो 1 ऑप्शन बाद में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लो कि आप किस से स्टार्टिंग हो रही है। 4 ऑप्शन, एक अद्भुत समानता, फिर उसके बाद में सांस्कृतिक दृष्टि से, तो ये तो बन ही नहीं रहा, कोई भी ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगी, सांस्कृतिक दृष्टि से संपूर्ण देश में एक अद्भुत समानता दिखाई पड़ती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको फास्ट करना है, सबसे पहले ऑप्शन को कट करना है जो नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्म बाद में ही आता है और किसी में भी नहीं है, जो बाद में आई सबसे लास्ट में, यहाँ पर पढ़ती है लास्ट में आएगा, तो देख लीजिए 1 ऑप्शन लास्ट में किस में है, इसमें और इसमें है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। फिर यहाँ से आप अरेंज करके देख सकते हैं। अगर कर्ता फाइंड आउट हो रहा है आपको, तो तुरंत कर्ता से फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लेना है। कर्ता फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आपको क्या है, लास्ट में क्रिया को फाइंड आउट कर लेना है कि क्रिया लास्ट में कौन सी, इसी में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, इस तरीके से जल्दी करना है, फास्ट क्विक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता ही पर पड़े उसे डैश क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, व्यापार और उसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्ता पर अगर किसी क्रिया का फल पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और अगर किसी धातु का फल अगर कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि हम कोई भी काम किसी दूसरे को प्रेरणा करके करवा रहे हैं, ठीक है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में, यहाँ पर भी क्रम बताया। अब देखो मैंने फर्स्ट में ही बताया था, या उदाहरण था, ये लास्ट में आएगा, यानी 3 ऑप्शन किस में, लास्ट में। आप देख लीजिए 3 ऑप्शन ओनली 1 में है लास्ट में। ठीक है, ये वाला, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार हम और मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन कौन सा है, 2, 4, देखो यहाँ से महात्मा गांधी का समूचा जीवन राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत एक ज्वलंत उदाहरण था, तो यहाँ पर क्या है 7 क्वेश्चंस का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 वाला। ठीक है, ये वाला।
फास्ट क्विक एक्शन करना है, आपको टाइम को मैनेज भी करना है। यहाँ से है निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में उचित कारक चिन्ह, यहाँ पर कारक बहुत आ रहे हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, आप नहीं भी करोगे फिर भी फिलिंग द ब्लैंक्स में कारक इजीली आप क्वेश्चन को पढ़ के ही आप सेंटेंस को जैसे ही रीड करोगे आप अपने आप ही पता चल जाएगी कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा। यह कविता कई भावों ने प्रकट करती है, नहीं, मैं प्रकट करती है। यह कविता कई भावों से प्रकट करती है, यह कविता कई भावों को प्रकट करती है, तो इसमें आ जाएगा से प्रकट करती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह कविता कई भावों से प्रकट करती है, यहाँ पर क्या है, करण कारक होगा ये। ठीक है, यहाँ पर से क्यों आया, क्योंकि भावों से प्रकट करती है, कविता अनेक भावों के माध्यम से व्यक्त होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर से कारक का उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है कि जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे क्या कहा जाता है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी क्या होता है, दोष खोजने वाला। ठीक है, किसी में अगर कोई दोष खोजता है, दोष खोजने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, छिद्रान्वेषी। पिपासु, पिपासु यानी प्यासा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तितीर्षु क्या होता है, पार जाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तितीर्षु क्या होता है, पार जाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं जब पीवाईक्यू करा रही हूँ ना तो इन ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। चाक्षुष क्या होता है, आंखों से संबंधित होता है। ठीक है, ये आंखों से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं और भी सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रख पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है, क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। ऐसी दया जो दूसरों के दुख से दुखी होकर की जाए, यानी ऐसी कोई दया जो कि दूसरों को दुख देख करके हम खुद दुखी हो जाएं, उसे क्या कहेंगे, द्वेष कहेंगे, ये तो नहीं है। पुलिन कहेंगे, नहीं। असीम नहीं, करुणा। ठीक है, हम किसी के दुख को देख करके अगर हम दुखी हो जाते हैं तो वो क्या होती है, उसे हम करुणा कहते हैं। ठीक है, द्वेष क्या होता है, द्वेष होता है शत्रुता। पुलिन क्या होता है, पुलिन होता है नदी का किनारा। ठीक है, पुलिन किसे कहते हैं, नदी का किनारा होता है पुलिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। द्वेष में क्या है, शत्रुता, इसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। असीम क्या होता है, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, हम असीम कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। अतिरिक्त वाक्य यानी कि इसमें भी ऑड वन आउट पूछा है। ठीक है, ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ अतिरिक्त वाक्य पूछा है। भारत को अदम्य बलशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग वीर एवं साहसी हैं। नेक्स्ट है, शस्त्र जिसके पास होता है भारत माता सभी लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन देखने से पता चल रहा है शस्त्र की बात कही रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शस्त्र की बात कही गई है, जबकि बाकी के तीन ऑप्शन में क्या, भारत माता सभी लोगों की रक्षा करती है। ठीक है, और भारत को अदम्य बलशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके लोग वीर साहसी, यहाँ पर भारत के बारे में ही कहा गया है कि यहाँ पर भारत के बारे में, बलशाली के बारे में, यहाँ पर भी लोग बलशाली वीर साहसी ऐसे बताया गया है, और यहाँ पर भी भारत माता से रिलेटेड है, रक्षा करने से रिलेटेड। ठीक है, शस्त्र की बात ये नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन है जो वो गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। अच्छे दोस्त हमेशा सुख और दुख में एक दूसरे का है साथ देते। तो हम सबसे पहले तो लास्ट में देख लेते, साथ देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होएगा, साथ देते हैं। ठीक है, है इस इन तीनों में है, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपको क्या है, कर्ता खोजना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ, दोस्त हमेशा अच्छे सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। एक दूसरे का अच्छे दोस्त, ये भी सीक्वेंस गलत हो जाएगा। अच्छे दोस्त हमेशा सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले कट करना है। जैसे है यहाँ पर था तो हमने 4 ऑप्शन कट कर दिया। ठीक है, फिर आपको देखना है कि कहाँ से करता स्टार्ट हो रहा है। दोस्त हमेशा अच्छे सुख दुख, सुख और दुख, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं था। एक दूसरे का अच्छे, इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं, तो अच्छे दोस्त हमेशा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश डैश पढ़ता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण में विशेषण है जो जा रहा है, उसमें भी क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है। ठीक है, क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस वाले विशेषण वाले चैप्टर को पूरा ही कर लेना आप। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या है, क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर रमेश महत्वपूर्ण पढ़ता है, नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी विशेषता बताना है। क्रिया क्या है, पढ़ता है, इसकी विशेषता क्या है, परंतु पढ़ता है, ये भी नहीं होगा। लगभग पढ़ता है, ये भी नहीं, धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कालबोधक क्रिया विशेषण से कीजिए। यहाँ पर क्रिया विशेषण आ गया, कौन सा, कालबोधक क्रिया। कालबोधक यानी समय बताने वाली क्रिया विशेषण।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, वो भी क्रिया विशेषण कालबोधक यानी समय को बता रहा है। तुम वहां डैश जाते हो, अधिक जाते हो, धीरे धीरे, कभी कभी, क्यों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो धीरे धीरे नहीं आ सकता है क्योंकि ये काल बोधक नहीं है, ये समय को नहीं बता रहा है। कभी कभी, कभी कभी जाते हो, तो ये समय को बता रहा है यानी काल को बता रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिक क्या है, ये परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे रीति बोधक हो जाएगा। क्यों क्या है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ठीक है, यानी अपने अपराध को स्वीकार न करना, ठीक है, और दूसरे पर दोषारोपण करना, वही हो जाएगा इसका। तो हम ऑप्शन देख लें, अपने अपराध को स्वीकार न कर पूछने वाले पर ही दोष लगाना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भागे हुए चोर को पीछे से गोली मारना, ये नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका क्या मतलब होता है कि एक तो वो चोरी कर रहा है, ऊपर से जो उसे पकड़ रहा है उसी को बोल रहा है कि तुम्हारी गलती है। तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है वो क्या है, पूछने वाले पर ही दोष लगा रहा है। नेक्स्ट ये है गाइस गद्यांश। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको क्या करना है, कभी भी आप पैसेज को सॉल्व करते सबसे पहले उनके क्वेश्चंस को देख लो। ठीक है, क्वेश्चंस को आप देख लोगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या है पैसेज पर जाइए और फिर पैसेज को रीड करिए। ठीक है, विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह सकल के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया, लेकिन सकल हष्टपुष्ट था, उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। विलास स्कूल भी नहीं जा सका, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। जबकि सकल स्कूल जाता था, वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विलास कितने वर्ष का था, तो यहाँ पर पैसेज में कितने वर्ष का बताया था, 11 वर्ष का बताया था। ठीक है, तो इसका ये गाइज इसमें है ना 4 ऑप्शन, मेरे पास में जो भी ये क्वेश्चन पेपर मिले उनमें 4 ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आंसर बता रही हूँ ओनली। विलास कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था। विलास किसके गांव में रहता था, तो पैसेज में बताया था सकल के गांव में रहता था। किसके गांव में, सकल के गांव में। ठीक है, आपने देखा होगा पैसेज जब रीड करिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलास के पिता महेश क्या थे, तो वो क्या थे, मछुआरे थे। ठीक है, और विलास की माँ मछलियां बेचकर एक दिन में कितना रुपए कमा पाती थी, तो 20 से 30 आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, विलास किस चीज का रोगी बन गया था, यहाँ पर क्या दे रखा है, गठिया का रोगी। ठीक है, तो किसका था, गठिया का रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अभी हम 21 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौशिक का अनिकार्थी नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। अब यहाँ पर कैंडिडेट क्या है, मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करेंगे, अनिकार्थी पूछा है किसका, कौशिक का, तो उसमें क्या है, एक कोई भी ऑप्शन अगर पता होगी आपको कौशिक का अनिकार्थी शब्द क्या है तो आप उस पर टिक करके आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है, कौन सा नहीं है वो पूछा है। ठीक है, कौशिक किसे कहते हैं, कौशिक नेवला को भी कहा जाता है। ठीक है, नेवला को कौशिक कहते हैं, और यहाँ पर विश्वामित्र को भी कहते हैं, क्योंकि कौशिक गोत्र के कारण क्या है, विश्वामित्र को भी कौशिक कहते हैं। उल्लू को भी कौशिक कहा जाता है। यहाँ पर करोड़ है जो, करोड़ को कौशिक नहीं कहते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें नहीं पूछा है। ठीक है, वर्तनी के आधार पर दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यहाँ पर त्रुटि पूछा है। ठीक है, चंद्रमा का प्रादुर्भाव रात्रि को अलंकृत करता है, तो अलंकृत करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलंकृत। ठीक है, अलंकृत ऐसे लिखा जाता है, तो इसका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर त्रुटि पूछे किस पार्ट में त्रुटि है, तो यहाँ पर अलंकृत में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द पर्णकुटी का विलोम है, यहाँ पर विलोम पूछा, अपोजिट। पर्णकुटी, पर्णकुटी मीन्स क्या होती है, पत्तों की कुटी, पत्तों की झोपड़ी। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट प्रासाद हो जाएगा यानी महल। ठीक है, पर्णकुटी क्या होता है, पत्तों की कुटिया यानी पत्तों की झोपड़ी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रासाद यानी महल। तृणकुटी सेम मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है, यहाँ पर भी त्रुटि पूछा है, हमारा कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कर्तव्य में ही, अब देखो देखने से ही पता चल रहा है कर्तव्य कैसे लिखा जाता है, कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोए उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कोए उड़ाना यानी निष्कृष्ट या बेकार काम करना। ठीक है, कोए उड़ाना क्या होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, अपना व्यर्थ काम कर रहे हो, समय को नष्ट कर रहे हो, उसे हम कहेंगे कोए उड़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, उल्टा काम करना ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। निकृष्ट या बेकार काम करना ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हट करना, विनाश करना ये नहीं होंगे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंचल का पर्याय नहीं है, पर्याय पूछा, पर्याय यानी पर्यायवाची, सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम पूछा है यहाँ पर अंचल का, और वो है नहीं, नहीं पूछा है। ठीक है, अंचल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर अंचल किनारा कहते हैं, अंचल को हम क्या कहेंगे, किनारा, प्रदेश भी कहते हैं, पल्ला भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अवयव नहीं है। अवयव मीन्स क्या होता है, अंग या फिर भाग, या फिर भाग। ठीक है, तो अवयव नहीं होगा इसका, ये नहीं पूछा है। ठीक है, अंचल का पर्यायवाची अवयव नहीं होगा। अवयव मीन्स होता है अंग या भाग। अंचल का के पर्यायवाची किनारा, प्रदेश, पल्ला। ठीक है, ये अंचल के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ, अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है अंगार उगलना मतलब अत्यधिक क्रोध करना, या तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंगार उगलना यानी क्रोधित होना, ठीक है। समाप्त होना नहीं होगा, व्यर्थ बकवास नहीं होगा, तुरंत काम करना, ये नहीं होंगे सारे क्वेश्चंस, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से सुमेलित है, असुमेलित है, यहाँ पर असुमेलित पूछी है। चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी में छपाया जाता है, क्या ये सही है। चोर का भाई गृहकट एक जैसे बदमाश, ठीक है, चोर का भाई गृहकट एक जैसे बदमाश, ये सही है, ठीक है, यानी चोर का भाई गृहकट है तो वो क्या है, एक जैसे बदमाश हो गए, ये बिल्कुल सही है। चोरी और सीना चोरी एक तो अपराध और उस पर अकड़ दिखाना, ये भी सही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये भी सुमेलित है। लेकिन ये वाला ऑप्शन है ये असुमेलित है, यानी ये सुमेलित नहीं है। चोरी का धन मोरी में, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि कोई भी धन अनुचित या बेईमानी से कमाया गया जो धन है वो नष्ट हो जाता है या टिकता नहीं है। इसका आंसर ये था, ना कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। आपको किसका करना है, तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहेंगे हम, तत्सम कहेंगे। मीठा, मीठा क्या है, तद्भव शब्द होता है। सीधा, लंगड़ा, ये सारे तद्भव शब्द हैं। लेकिन श्वास क्या है, श्वास है जो तत्सम शब्द है। जो भी श है, ठीक है, श शब्द आ जाता है, चाहे वो आधा श हो चाहे पूरा श हो, वो तत्सम। जितने भी उसके अंदर किसी वर्ड के अंदर अगर श शब्द आ जाता है या श आधा स आता है तो उसे हम तत्सम कहेंगे। अगर स शब्द है किसी शब्द के अंदर तो वो क्या है, वो तद्भव होता है, ना कि तत्सम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जितने भी ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं ना, जितने भी ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं ये भी तद्भव होते हैं, ठीक है, तद्भव, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जहां आधा श आ जाता है तो मोस्टली वो वर्ड क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। आधा वर्ड चाहे वो त आ जाए, चाहे वो न आ जाए आधा, चाहे वो श आ जाए, ठीक है, और कोई भी मात्रा लग रही है, जैसे र की मात्रा लगती है ना ऊपर या फिर नीचे या कैसे भी मात्रा लगती है, वो सारे तत्सम के अंतर्गत आते हैं शब्द। तो इतना मैंने शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर अशुद्धि पूछा है। कल मैं बाजार गया था, गाइस यहाँ पर है ना ये करेक्ट लिख गया है मेरे से, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ था बाजार, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था ये, तो इसी वाले पार्ट में कमी थी बाजार में, ठीक है। ये बाजार ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, बाजार, बाजार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अशुद्ध पूछा था तो यहाँ पर बाजार नहीं था, ये था बाजार, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है। यहाँ पर त्रुटि नहीं है पूछा है, ठीक है। मैं यह कार्य, इसमें त्रुटि है, ठीक है। मैं यह कार्य करने में असमर्थ, ये भी नहीं है। मैं यह कार्य करने में असमर्थ, ये भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जंगम के विलोमार्थी शब्द की पहचान कीजिए। जंगम है ना, जो जंगम का जो विलोम है वो स्थावर होता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है। जंगम का विलोम क्या है, वो स्थावर होता है। जंगम मीन्स होता है चलने फिरने वाला या गतिशील, ठीक है, जो मूवमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं। स्थावर यानी एक जगह स्थिर या अचल रहने वाले को हम क्या कहेंगे, स्थावर कहेंगे। तो इसका विलोम जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतार का विलोम बताइए। उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार एंड चढ़ाव क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलोम पूछा है उतार का, सिंपल है, इसको देखने से ही पता चल रहा है। उतार यानी नीचे की ओर, चढ़ाव यानी ऊपर की ओर। घुमावदार ऐसा होता है जो कि यहाँ पर नहीं, कोई नीचे नीचे होता है। उतार यानी उतार और नीचे सेम हो गया, लचीला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण शब्द के तद्भव शब्द की पहचान करिए। घर्षण क्या है, ये तत्सम है, ठीक है, घर्षण क्या है, तत्सम है। लेकिन इसका तद्भव पूछा है, घर्षण का तद्भव शब्द क्या होगा। घर्षण क्या होता है, रगड़, ठीक है, क्या होता है, रगड़, घिसना। इसका क्या हो जाएगा, घर्षण मीन्स रगड़ होता है, रगड़ना या घिसना, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, घिसना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तत्सम की पहचान क्या है। तत्सम में अगर कोई भी मात्रा, र की मात्रा कोई भी, चाहे ऊपर आए चाहे ऐसे आए, कैसे भी आए र की मात्रा, ठीक है, तो वो क्या है, वो तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर घर्षण का तद्भव क्या हो जाएगा, घिसना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अनेकार्थी शब्द पहचानो। अनेकार्थी शब्द बताना है आपको, ठीक है। इसमें स्वागत, क्या स्वागत का कोई अनेकार्थी शब्द है, नहीं है। पुस्तक, पुस्तक का भी कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, ठीक है, या तो बुक बोलते हैं या फिर पुस्तक बोलते हैं। स्वागत में या तो इंग्लिश में वेलकम बोलते हैं, नहीं तो स्वागत बोलते हैं, कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, अंक या शोक, शोक का भी अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, ठीक है। अंक, अंक का अनेकार्थी शब्द होता है, अंक मिस गोद भी होता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं अंक के अनेकार्थी शब्द, संख्या भी होता है, ठीक है, अंक को हम क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। परीक्षा के अंक भी होते हैं, नाटक का एक भाग होता है अंक, और चिन्ह को भी हम अंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अनेकार्थी शब्द पूछ रहा था कि ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके अनेकार्थी शब्द हों। बाकी के ये स्वागत है, पुस्तक है और ये शोक है, इनके कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये गद्यांश। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के उन गिने चुने कवियों में से एक हैं जिनका ओजस्वी स्वर राष्ट्रीय चेतना को आज भी उद्दीप्त कर रहा है और भविष्य में भी उनकी कीर्तिलता कभी मुरझाएगी नहीं। उनके व्यक्तित्व में क्या नहीं है, वह एक साथ कवि, पत्रकार, नाटककार, चिंतक, शैलीकार थे। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य भाषा, छायावादी भाव सुषमा यदि कहीं उपलब्ध है तो एकमात्र उनकी रचनाओं में ही है।
वह स्वदेशी भावना के कट्टर पक्षधर थे, इसीलिए उनकी रचनाएं कृत्रिमता से दूर सहजता की द्योतक हैं। उनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी जीवन शैली और काव्य शैली समकालीनों में सबसे भिन्न और चित्ताकर्षक थी। उनकी राष्ट्रीय विचार भावना से जुड़ी कविताओं में समर्पण की भावना सर्वोपरि है। तो हम अब इनके आंसर देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे, क्या नहीं थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा। चतुर्वेदी के जीवन में व्यक्तित्व भी था, साहित्य भी था, राष्ट्रीय भावना पर भी आधारित थे और एक भारतीय आत्मा थे। तो इन ऑप्शन में ये सारी चीजें दे रखी होंगी और एक नहीं दे रखी होगी, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं की विशेषता नहीं थी, क्या नहीं थी? कृत्रिमता नहीं थी इनकी कविताओं में, ठीक है। ये मैं अपने आप से आंसर बता रही हूँ जो उसमें नहीं है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय विचार भावना से जुड़ी कविताओं में कौन सा भाव सर्वोपरि है? तो इसका 39 का आंसर हो जाएगा समर्पण की भावना, ठीक है। गद्यांश में वास्तविकता का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिमता, ठीक है। वास्तविकता यानी रियल कोई चीज, कृत्रिमता यानी वो फेक कोई चीज हो, ठीक है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। वाले हैं MTS एग्जाम 25 फेब को एग्जाम हुआ था, शिफ्ट थी 1 PM टू 3 PM, ठीक है। अभी ये 1 PM टू 3 PM में जो एग्जाम हुआ था MTS का 25 फेब को, उसमें जनरल हिंदी पूछी गई थी, उसके क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि को पहचान कर सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर सही शब्द पूछा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा? इसमें मीराबाई कृष्ण भक्ति काव्यधारा की एक प्रमुख कवयित्री है। तो यहाँ पर कवयित्री इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इस कवयित्री ऐसा नहीं लिखा जाता, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे 2 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चुनाव करें। देखो गाइस, ये वाला है ना अतिरिक्त वाक्य, यानी ऑड वन आउट। ये ऑड वन आउट हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जनरल हिंदी के में ऑड वन आउट, ठीक है। अज्ञेय को नवनीत परंपरा का सूत्रधार माना जाता है। समकालीन कविता रोमानी छायावादी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त है। नवगीत परंपरा का प्रारंभ आलोचक 1960 ईस्वी के उपरांत स्वीकार करते हैं। नवगीत नई कविता का गीतात्मक रूप है। अब देखो यहाँ पर नवगीत समकालीन कविता, ये सभी एक हैं, ठीक है। लेकिन अज्ञेय है जो यहाँ पर ये डिफरेंट है, क्योंकि अज्ञेय को नवगीत परंपरा का सूत्रधार नहीं माना गया है, ठीक है। तो इसका क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त वाक्य पूछा था, यानी 3 से भिन्न। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग करें। क्रिया विशेषण हर एग्जाम में आ रही है, ठीक है। क्रिया विशेषण बतानी है। यहाँ पर कविता गाना गा रही है। अब देखो क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो गाना गा रही है क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। तो इसकी विशेषता, अब वो किस प्रकार से गाना गा रही है, ठीक है। धीरे धीरे गा रही है, कविता रही है, या गाना गा, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। गाइज यहाँ ए भी लिखना भूल गई हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। आंतों में होने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। आंतों में होने वाला, अपकृत, अवैध, अन्यत्र, आंतरिक। तो इसका क्या है? आंतरिक हो जाएगा, ठीक है। आंतों में होने वाला आंतरिक हो जाएगा, ठीक है। अन्यत्र यानी कि अन्य कुछ, ठीक है। अवैध जो वैध ना हो, जो वैलिड ना हो, ठीक है। यहाँ का इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस हाथ ले उस हाथ दे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी यहाँ पर लेन देन की बात की गई है, कार्य का परिणाम तुरंत मिल जाना, ठीक है। इस तरीके से इसका इस हाथ ले उस हाथ दे, यानी कोई भी काम आप कर रहे हो वो तुरंत ही उसका रिजल्ट मिल रहा है, उस बेस पर इसका आंसर निकल रहा है। उम्र बढ़ जाने पर शौक चढ़ना नहीं, बेकार का नखरा नहीं। नेक्स्ट है इसका, अकेले रहना अच्छा, कर्मफल तुरंत मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्मफल तुरंत मिलता है, यानी कि कोई भी आप कर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको क्या है, आपने जैसे ही किया वो तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया। तो इस हाथ ले उस हाथ दे क्या हो गया? कर्मफल तुरंत मिलता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं तो वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां पर संयुक्त क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया, सरल क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या है, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया की बात कही गई है और उसको फिर पूर्ण क्रिया का बोध कराया जा रहा है, तो वो क्रिया जो होगी वो संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का अर्थ देती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ लिया, बैठ गया, देख लिया, इस तरह के उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रिया के हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो हम कोई भी क्रिया कराते हैं, हम खुद ना करके हम किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके उस क्रिया को करवाते हैं दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सरल क्रिया क्या होती है? एक सिंपल क्रिया होती है, ठीक है। एक सिंपल स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कि वह खेल रही है, तो यहाँ पर ये सरल क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और इसका जो प्रभाव है वो पूरा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उचित क्रिया की पूर्ति। और क्रिया वाला चैप्टर बहुत आ रहा है, क्रिया और विशेषण। इन दोनों चैप्टर्स को गाइस करके जाना, ये दोनों चैप्टर से बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन इन 2 ही चैप्टर से आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने डैश का संकल्प नहीं छोड़ा। यहाँ पर उचित क्रिया बतानी है। जीतने का संकल्प नहीं, रोना, भीगना, जीतने,
ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीतने का संकल्प नहीं छोड़ा। अब जीतना का संकल्प तो हम सेंटेंस में नहीं लिख सकते, रोना भी नहीं, भीगना भी नहीं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, राधा गीत डैश है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया शब्द। अब देखो क्रिया के मैं अभी 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो क्रिया वाला चैप्टर गाइस करके जाना है। तो यहाँ पर उचित, राधा गीत गाती है या साफ है या नहाई है, तो सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गाती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का विन्यास की दृष्टि से शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी वह लड़की क्रिकेट के खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है बहुत, तो इसको सही से अरेंज करके देखना है, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन को पूरा रीड करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर फर्स्ट कर्ता एंड लास्ट क्रिया, ठीक है, कर्ता और लास्ट में क्रिया, इनको आपको चेक करना है सबसे फर्स्ट में एक नज़र में, क्योंकि D+B क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत, अगर D+B में आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आपकी कितनी भी तैयारी है और आपने टाइम का मैनेज नहीं किया तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा और आप टाइम की मैनेजमेंट की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता देखना है, फिर क्रिया, सबसे फर्स्ट में हम क्रिया देख लेते हैं, ठीक है। रही है, यहाँ पर नहीं है, वह और अच्छा से सेंटेंस की समाप्ति नहीं होती, तो 2 ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वह लड़की के खेल में क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं, वह लड़की क्रिकेट के खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस देखो एक नज़र में हो जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। रही 2 ऑप्शन कट हो गए स्टार्टिंग में ही, फिर यहाँ पर आप देख लेना है कर्ता को, फिर चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 वाक्य एक दूसरे से संबंधित है जबकि एक वाक्य भिन्न है, निम्नलिखित में से अतिरिक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑड वन आउट है ना गाइस, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 to 3 क्वेश्चन ऑड वन आउट से आ रहे हैं, जो कि थिंकिंग बेस पे है, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती। इसमें से मोस्टली क्या है ना, 20 में से मोस्टली 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहे ना तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि 40 का आ रहा है तो 40 आउट ऑफ 40 आप इजीली हिंदी में ले सकते हो, अगर ये वीडियो ये सीरीज करते रहे ओनली। आपने स्टडी एक्स्ट्रा नहीं करी कोई बात नहीं, आप इन्हीं वीडियो के थ्रू आप इन्हीं वीडियो को देखते रहे ना, मेरी सीरीज जो PYQ सीरीज चल रही है इसको देखते रहे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बता दूंगी किस तरीके से करना है। दूसरा जो कहीं पर भी टॉपिक्स आते हैं तो उनको भी मैं क्लियर करती जाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, ये सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। एक बार नहीं 2-2 3-3 बार देखें, ठीक है। तो क्या है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी आप फास्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑड वन आउट पूछा था, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट है, इन पुस्तकों में ज्ञान और मनोरंजन का मेल दिखा। बंगाल में वेश्याओं को कला सिखाकर नया प्रयोग हुआ। बाल मुकुंद गुप्त ने बच्चों के लिए 2 पोथियां लिखी। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो था और सेकंड और यहाँ पर फोर्थ, ये 3 ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर सभी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड ऑप्शन थे ये, बट ये वाला ऑप्शन है जो सी ऑप्शन, ये डिफरेंट है, तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रति आसक्त हो तो उसे क्या कहेंगे, अगवानी या अनुपम या अनाहुत या फिर अनुरक्त, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुरक्त, ठीक है। प्रेम या लगाव रखने वाले को हम क्या कहते हैं, आसक्त, ठीक है। उसे जिसमें आसक्ति हो तो उसे क्या कहेंगे, हम अनुरक्त कहेंगे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगवानी किसी का स्वागत करना, ठीक है। अनुपम जिसकी उपमा हो सके उसे कहते हैं अनुपम। क्या होता है, बिना बुलाया हुआ यानी बिना निमंत्रण के कोई आता है अतिथि, उसे हम अनाहुत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्रिया विशेषण देखो, विशेषण चैप्टर और क्रिया वाला चैप्टर ये जरूर करके जाना, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। रोहित बढ़ डैश बोल रहा है, बढ़कर, या फिर रोहित रहा या बोल तो बढ़कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, नीचे दी गई लोकोक्ति, यहाँ पर लोकोक्ति पूछे, ककड़ी के चोर को फांसी नहीं दी जाती, तो इसका क्या होगा आंसर, ककड़ी के चोर को, ठीक है। ककड़ी यानी कोई साधारण चीज, ठीक है। तो यहाँ पर चोर की बात की गई है और फांसी की, ककड़ी के चोर को फांसी नहीं दी जाती, तो यानी साधारण अपराध है उस पर क्या है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लें, साधारण अपराध पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती, बुरी जगह बैठने से ही कलंक लगता है, ये नहीं है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना, ये भी नहीं है, बुराई करने को कौशल भी चाहिए, ये भी गलत है, तो यहाँ का ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य का, झूठ बोलन नहीं होता, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पापी है, झूठ बोलना पाप है, तो यहाँ पर झूठ ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, झूठ बोलना पाप है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखें। यहाँ पर क्रम में लिखना है आपको, ठीक है।
तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखना है यहाँ पर कर्ता और क्रिया देख लेनी है। क्रिया क्या है, बदलता है, यानी सी ऑप्शन लास्ट में आएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी ऑप्शन लास्ट में है क्या, 3 ऑप्शन इन दोनों में है, तो यानी सेंटेंस स्टार्ट या तो 1 से होगा या फिर 2 से होगा। ठीक है, अब हम कर्ता देख लेते हैं। एक व्यक्ति को या अपना आचरण से क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, एक व्यक्ति को हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति अपना आचरण बदलता है, तो यहाँ पर 2, 4 और 1 एंड 3, 2 4 1 3 किसमें है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं गाइस। कभी भी आप कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसको रीड नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करनी है। ठीक है, 2 टाइम क्वेश्चन रीड करने हैं, उसके बाद आपको पैसेज पे आना है। ठीक है, पैसेज में भी रीड करो तो ठीक है, नहीं तो एक नजर से देख लो कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी, अरविंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयोगों से हिंदुत्व का जो नया रूप प्रकट हुआ वह दिनकर के शब्दों में लगभग विश्व धर्म की भूमि का बन गया है। जब सांस्कृतिक जागरण होता है, जातियों के कुछ प्राचीन सत्य दोबारा जन्म लेते हैं। भारत में 19वीं सदी में जो सांस्कृतिक जागरण या रिनेसां हुआ, उसमें वेदों एवं उपनिषदों के सत्यों ने पुनर्जन्म ग्रहण किया। हम विज्ञान के सत्यों के साथ उन्हें मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दिनकर के अनुसार हम यूरोप की कर्मठता को भारतीय चिंतन शक्ति से एकाकार करना चाहते हैं, इसलिए हमने गृहस्थ और सन्यासी का भेद उठा लिया है। विज्ञान की सीमाएं यूरोप में बाद में दिखी, विवेकानंद ने उन्हें पहले ही महसूस कर लिया था। हम विज्ञान का विकास चाहते हैं, लेकिन मानवीयता की कीमत पर नहीं। हम विज्ञान से ध्वंसकता और हृदयहीनता दूर कर उसे मानवीय बनाना चाहते हैं। धर्म के क्षेत्र में हम रविन्द्रनाथ के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। टैगोर ने कहा था कि धर्म को पकड़े रहो, धर्मों को छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, भारत का सांस्कृतिक जागरण कब हुआ, तो कब हुआ था इसमें क्लियर दे रखा है कि भारत का जो सांस्कृतिक जागरण हुआ था वो 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसके है ना ऑप्शन नहीं मिले थे, जहां से भी मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिले हैं वहां पर ये ऑप्शन नहीं थे, ओनली क्वेश्चन थे। ठीक है, विज्ञान की सीमाओं को किसने पहले ही देख लिया था, तो यहाँ पर किसने देखा था, विवेकानंद ने। ठीक है, हमने अभी पैसेज में पढ़ा था। हम विज्ञान को कैसा बनाना चाहते हैं, मानवीय। ठीक है, हमने अभी पैसेज में पढ़ा था, मानवीय बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था धर्म को पकड़ो और धर्मों को छोड़ो, किसने कहा था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। प्राचीन का विलोम क्या है, प्राचीन यानी कि पुराना। ठीक है, प्राचीन में पुराना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, नया। ठीक है, नया, नवीन, इसका विलोम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी, पैसेज पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइस मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब हम 21 क्वेश्चन करेंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति क्या है। देखो यहाँ पर है ना मुहावरे और लोकोक्ति, विशेषण, क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची कम पूछे जा रहे हैं किसी एग्जाम में, लेकिन फिर भी करने हैं आपको। ठीक है, इनसे क्या है ना, आपको कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं ओनली इन 4 टॉपिक से, लोकोक्ति, मुहावरे और विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको कर लेना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका आंसर क्या इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को चाहे कितना ही कष्ट मिल जाए, लेकिन वो क्या है, धन खर्च नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत कंजूस होना, अच्छा व्यापारी होना, या फिर दिन रात घूमते रहना, बात न मानने वाला। तो यहाँ पर क्या है, बहुत कंजूस होना क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही कष्ट हो जाए लेकिन वो धन खर्च करना नहीं चाहता है। ठीक है, धन खर्च करने से वो क्या है, कतराता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर त्रुटि देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक नजर में देखना है। यहाँ पर जीवन के प्रत्येक यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी ऑप्शन प्रत्येक ऐसे नहीं, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक पहले में गलत दे रखा है, तो आपको जल्दी से इसी वर्ड को देखना है चारों में। ठीक है, अगर सपोज करो 2 में सही है और 2 में गलत है, तो 2 ऑप्शन अपने आप से ही कट जाते हैं, फिर नेक्स्ट देखना है रीड करके। ठीक है, तो टाइम को यहाँ पर क्या है, मैनेज करना है, टाइम शॉर्टेज रहती है एग्जाम टाइम पे। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द, अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, अंत्याक्षरी। तो यहाँ पर क्या है, अंत्याक्षरी ही गलत शब्द है। ठीक है, अंत्याक्षरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है, अंताक्षरी। तो यहाँ पर क्या अशुद्ध वर्तनी को पहचानना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है, तो इसका क्या है, बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, छलकत जाए, इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में ज्ञान कम है, लेकिन वो प्रदर्शन क्या है, दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के करता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, बात बात पर रो देना नहीं, पानी की कमी को दर्शाना, ये भी नहीं है, ओछे आदमी दिखावा बहुत करते हैं, उछल उछल कर नाचना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओछे आदमी दिखावा बहुत करते हैं, ओछे यानी कि जिनको ज्ञान तो है नहीं और वो बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज को पेश करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानदार का विलोम शब्द क्या होगा। जानदार, जानदार मीन्स होता है जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें जान हो, और इसका अपोजिट बेजान हो जाएगा, यानी बेजान। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा शब्द कोट का अनेकार्थी है, कोट। ठीक है, कोट मीन्स क्या होता है, किला होता है। ठीक है, और किला को क्या बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो कोट मीन्स क्या हो जाएगा, किला, किला को गढ़ बोलते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर त्रुटि वाले वाक्य को पहचानना है। ठीक है, और शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अफसर ग्रामीणों के ग्रामीणों ऐसे लिखा जाता है, गलत है। ठीक है, ग्रामीणों
ये भी गलत है। ग्रामीणों, ये भी गलत है, ग्रामीणों ऐसे नहीं लिखा जाता, ग्रामीणों ऐसे लिखा जाता। तो यही वाला ऑप्शन हो। देखो मैंने एक ही वर्ड देखा है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर एक ही वर्ड देखा है बस, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है, एक नजर डालते ही। ग्रामीणों क्या होता है, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं। ग्रामीणों, ग्रामीणों भी नहीं सुना, ग्रामीणों नहीं, ग्रामीणों होता है, ठीक है। अफसर ग्रामीणों को जाहिल, गंवार और मूर्ख मानता था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द नाग का अर्थ कौन सा है? नाग, प्रेत, बादल, जोर, उल्लू, ठीक है। तो नाग किसको कहा जाता है? नाग एक तो होते हैं सर्प, ठीक है, सर्प को भी कहा जाता है नाग, और एक नाग कहा जाता है उल्लू को, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द है ना गाइस, इसको भी जरूर करके जाना। अनेकार्थी शब्द हर शिफ्ट में 2026 के जो एग्जाम हो रहे हैं, अनेकार्थी शब्द आ रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कम पूछे जा रहे हैं, कर लेना पर्यायवाची शब्द, लेकिन अनेकार्थी शब्द जरूर करना। इससे 100% 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और पर्यायवाची क्वेश्चन से कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं पूछा जा रहा है। विलोम शब्द आ रहे हैं लेकिन पर्यायवाची कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनेकार्थी शब्द 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। नाग को सर्प भी कहते हैं, यहाँ सर्फ नहीं होगा गाइस, यहाँ पर सर्प होगा, सर्प भी कहते हैं और उल्लू भी कहते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। दुरंगी चाल चलना यानी कि दोहरा व्यवहार करना, ठीक है। मुंह पे कैसा भी, पीछे कैसे भी, ठीक है। धोखे वाला व्यवहार करना, तो यहाँ पर क्या होगा? निष्कलंक होना, नहीं। छल कपट करना, परेशान करना, नहीं। कम दिखाई देना, नहीं। यहाँ पर छल कपट यानी दोहरा व्यवहार हो रहा है, यानी छल कपट हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कदा का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द पूछा है यहाँ पर, तदा का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कदा, कदा मीन्स कब। कदा क्या है? तत्सम शब्द है, ये क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव कब हो जाएगा। यहाँ पर तत्सम तद्भव भी शब्द आ रहे हैं, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तत्सम तद्भव से, तो ये भी चैप्टर कर लेना। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारतीय धर्म साधना अब आपको एक नजर में देखना है, ठीक है। यहाँ पर मार्ग ऐसे नहीं लिखा जाता, अब ये यहाँ पर रॉन्ग है तो सारा यही वर्ड देखना है। मर्ग, मार्ग ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोदना। खोदना का तत्सम शब्द क्या है? खोदना क्या है? तद्भव शब्द है, लेकिन इसका हमें क्या है? तत्सम बताना है। छोदन, छार, शोर, क्षेत्र, तो यहाँ पर खोदना का क्या हो जाएगा? छोदन हो जाएगा। अब देखो यहाँ ख का है ना, ख वर्ड है जो तद्भव होता है। किसी भी शब्द में अगर ख वर्ड आ जाता है तो वो तद्भव होता है, और ख का ट्रांसलेट छ में हो जाता है जब हम तत्सम बनाते हैं शब्द, ठीक है, ठीक है। अगर छ आ रहा है और हमें तत्सम पूछा है तो उस शब्द में ख होगा फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ख तद्भव शब्द होता है, किसी भी शब्द में ख आ रहा है तो इसका चेंज जो होता है तत्सम में, वो छ शब्द में हो जाता है। तो यहाँ पर खोदना, छोदना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से तम के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तम, तम मीन्स क्या होता है? तम मीन्स अंधकार, ठीक है, अंधकार यानी अंधेरा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तम मीन्स अंधकार, और इसका विलोम पूछा है। अच्छा, ये सेम मीनिंग है गाइज, ये विलोम पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तम मीन्स अंधेरा, ठीक है। तिमिर भी अंधेरा होता है, और इसका तमस, तमस भी अंधेरा होता है। यहाँ आलोक हो जाएगा, आलोक मीन्स प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश। तो इसका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तम का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा, ठीक है। बाकी के तमस, अंधेरा, तिमिर ये सभी अंधकार के ही पर्यायवाची यानी तम के ही पर्यायवाची हैं, तो यहाँ विलोम पूछा है तो वो आलोक हो जाएगा। आलोक यानी प्रकाश। परमार्थ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परमार्थ यानी उपकार करने वाला, परोपकार करने वाला, दूसरों का हित करने वाला, उसी तो परमार्थ बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची मेहमानदारी, उपकार, ये गलत है। बढ़ावा नहीं, भेंट नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? उपकार, उपकार करने वाला, है ना। परमार्थ क्या होता है? उपकार करने वाला, दूसरों का हित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है। अनल, बाड़ी, बाड़ी नहीं होता है ना वायु। अनल क्या है? अग्नि होती है, ठीक है, अग्नि। और अनिल जो होती है, अनिल, अनिल होता है वायु, लेकिन अनल है यहाँ पर तो ये अग्नि होती है, ठीक है। इसके बाद में पानी, पानी होता नहीं है, यहाँ बयार हो जाएगा, ठीक है। वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बयार, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कॉम्प्रहेंशन आ गया गाइस यहाँ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिंदूर नागचूर्ण है। आर्य स्त्रियों ने इसे नाग जाति की आचार पद्धति से ग्रहण किया था। वर्तमान में सिंदूर हिंदू विवाह का अभिन्न अंग बन गया है। द्विवेदी जी के विचार में केवल द्रविड़ों और आर्यों का संघर्ष ही अंत तक सुखकर और फलशाली नहीं हुआ। आर्यों, मंगोलों, शकों और द्रविड़ों के संघर्ष भी सुनहरे फल में परिणत हुए। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार समूची भारतीय संस्कृति के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत की संस्कृति सामसिक संस्कृति है। उनके शब्दों में भारत में जितनी जातियां बसती हैं वे एक ही सामसिक संस्कृति की विभिन्न झांकियां हैं, जिसका नाम भारतीय संस्कृति है। भारत में जितने धर्म हैं वे एक महाधर्म के विभिन्न अंग हैं, जिसका नाम मानव धर्म है, और जो धर्म आगामी विश्व धर्म की पृष्ठभूमि बनकर आया है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखकीय निवेदन में दिनकर का विचार है कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक संस्कृति रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्र के हिंदुओं की संस्कृति एक है। अब हम इसमें आंसर देख लेते हैं, ठीक है। भारत की संस्कृति कैसी थी? तो हमने अभी गाइस पढ़ा था, कैसी थी? सामासिक, ठीक है, सामासिक संस्कृति,
ठीक है, कैसी संस्कृति थी? सामासिक संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय बताया इसमें रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द्विवेदी जी के अनुसार सिंदूर मूलतः किससे संबंधित है? तो इसमें क्या पढ़ा था हमने? नाग जाति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नाग जाति। ठीक है, नेक्स्ट है आगामी विश्व धर्म की पृष्ठभूमि है, तो वो क्या थी? मानव धर्म। हमने अभी पढ़ा था मानव धर्म। ठीक है, मानव का विलोम क्या हो जाएगा गाइस? मानव का विलोम मानव यानी मनुष्य, दानव यानी दुष्ट यानी राक्षस, तो मानव का दानव विलोम हो जाएगा। यहाँ पर विलोम, अब देखो विलोम शब्द है ना, पैसेज में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इस प्रकार से मैंने 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी के कंप्लीट कर दिए हैं। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो कि एग्जाम हुआ था इसका 14 मार्च 2026 में। ठीक है, ये 14 मार्च को हुआ था एग्जाम। आज हम इनके क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। तो चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, ये ना सोचें कि ये टीचिंग का PYQ है तो हम नहीं करें, या फिर ये नॉन टीचिंग का जो भी मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आती हूँ तो ये ना सोचें कि टीचिंग या नॉन टीचिंग के। देखो आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे, सेम क्वेश्चन होते हैं चाहे वो नॉन टीचिंग के हो चाहे टीचिंग के हो, तो आपको सारे PYQ सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जोड़ तोड़ करना। ठीक है, अब हमें देखने से ही पता चलना है कि कोई चीज जोड़ी जा रही है, फिर तोड़ी जा रही है, फिर जोड़ी जा रही है, तो क्या है? कोई उपाय किया जा रहा है उसे बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन है नीचे एक वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्य का सही क्रम है। ठीक है, तो आपको क्या है? वाक्य को सही क्रम में जोड़ना है। तो आपको पता है एक तो उद्देश्य होता है, ठीक है, एक होता है विधेय, यानी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से सेंटेंस अरेंज होता है। तो आपको पता है सबसे पहले कर्ता आता है, तो हद तक क्या ये कर्ता है? नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कट हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखो D2+B में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। आपने कितनी भी स्टडी की है, आपकी कितनी भी अच्छी प्रेपरेशन है, अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, पेपर खराब हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्विकली करना है कि करता है हद तक से स्टार्ट होता है, नहीं की से होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन और ए ऑप्शन से, यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन से नहीं हो सकता है और ना सी ऑप्शन से, तो सबसे फर्स्ट में ए वाला कट कर देना, सी वाला। और डी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। बच्चा कौन सा? ये 4 ऑप्शन, यानी ये करेक्ट है। एक तरीके से और देख लेना, जब लास्ट में क्रिया आती है तो लास्ट में क्रिया इनमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी जाता है इसी में है, तो सी ऑप्शन से स्टार्टिंग हो। सी ऑप्शन क्या है? जिसके लास्ट में सी ऑप्शन होगा तो एक ही ऑप्शन में सी है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज करो 2 में दे रखा है तो आप फिर करता चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड चेक करनी है और पहले लास्ट का करना है। अगर समझ में नहीं आता है फिर आपको सेंटेंस अरेंज करना है, नहीं तो क्विकली एक नजर से आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक नजर से देखना है और जल्दी से ऑप्शन को टिक करना है देख के। ठीक है, तो टाइम के मैनेजमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। D2+B का जो एग्जाम है क्लियर होता है, सिलेक्शन होता है, वो इसी बेस पर होता है। जो टाइम को मैनेज कर जाता है वो लास्ट क्वेश्चन तक जो भी कैंडिडेट पहुंच जाता है उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। ठीक है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, और जिसकी प्रेपरेशन अच्छी और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाता है तो उसका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के उचित विलोम का शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को पूर्ण करें। कितना भी कर लो तुम्हारा भूत तुम्हारे डैश को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन गाइस भूत थी, तो भूत का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर विलोम शब्द पूछा तो भूत का भविष्य हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ऊंचे से नीचे का क्रम, यानी ऊपर से नीचे का क्रम जो होता है वो उसे क्या कहते हैं हम? तो इसका होगा ऊपर से नीचे के क्रम को हम क्या कहेंगे? हिंदी में अनुलोम कहेंगे। ठीक है, और नीचे से ऊपर का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ लिखिए। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, यानी ये लोकोक्ति है घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंचल मन। ठीक है, यानी कभी इधर कभी उधर, चंचल मन चंचल है, स्थिर नहीं है, तो यहाँ पर घड़ी में तोला घड़ी में माशा क्या हो जाएगा? चंचल मन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित क्रिया से करें। यहाँ पर क्रिया लगानी है। सूरज डूबने वाला था, उसकी बहन ने जल्दी से अपने कमरे की सारी खिड़कियां क्या कर दी? बंद की। बंद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चुनाव कीजिए। उसने मुझे आज खाने पर डैश है, क्या है? बुलाया है। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है, बुलाकर है, कड़ाई है, करवाई है, गलत है ये सारे ऑप्शन। ठीक है, देखने से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शक्यता बोधक संयुक्त क्रिया द्वारा वाक्य पूर्ण करें। अगर आज तुम्हारा मन प्रसन्न है तो हम कोई फिल्म डैश। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता करना है कि शक्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती क्या है। शक्यता बोधक संयुक्त क्रिया को हम शक्ति बोधक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। तो देखो, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है किसी कार्य को करने की क्षमता या शक्ति या सामर्थ्य का बोध कराती है।
ठीक है। ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, एक क्या होती है, मेन वर्ब होती है यानी मेन क्रिया होती है, और दूसरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, यानी सहायक क्रिया होती है। तो इसमें क्या है, शक्तिबोधक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम, देखने चलेंगे या देखने जा सकते हैं, या देखेंगे या देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, देखने जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, अगर अगर आज तुम्हारा मन प्रसन्न है तो हम कोई फिल्म देखने जा सकते हैं। तो यहाँ देखने जा सकते हैं, देखो एक क्रिया हो गया, ये हो गई मेन क्रिया, देखने जाना ये मेन क्रिया हो गई, सकते हैं क्या है, सहायक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर शक्तिबोधक क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चुनाव कीजिए। तुम्हारे पास डैश पैसे शेष हैं, तो चौथी की वसूली नहीं, वेतन नहीं, आने पर नहीं, कितने, ठीक है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि तुम्हारे पास कितने पैसे शेष हैं। इसे हमें रीड करने से भी इसका आंसर पता चल रहा है। तो बहुत ईजी आती है हिंदी D2+B की। थोड़ा भी आपने खाली क्वेश्चन पेपर भी कर लिया ना तो 20 आउट ऑफ 20 टीचिंग में इजीली ले आओगे, ठीक है। और नॉन टीचिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी 40 आउट ऑफ 40 आप इजीली ले आओगे। आप ये PYQ सीरीज करते रहें, बस यही सफिशियंट रहेगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आपको। हाँ, एक्स्ट्रा आपको पर्यायवाची विलोम शब्द और मुहावरे लोकोक्तियां ये पढ़ने की जरूरत है, बाकी का इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द चयन करना है आपको, ठीक है। सुगृहिणी अपने घर को सदा साफ सुथरा रखती, तो इसमें क्या है, ये वाला रेखांकित शब्द था, इसका पर्यायवाची घर, घर का पर्यायवाची हो जाएगा सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा, यहां पर भी पर्यायवाची लिखा है, ये है रेखांकित शब्द, ठीक है। भारत में पांडुलिपि का खजाना है, तो पांडुलिपि को और क्या कहते हैं, हस्तलिपि कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को उपयुक्त विशेषण से पूरा करिए। विशेषण पूछ रहे हैं यहाँ, डैश बादलों को आकाश में देख कृषक प्रसन्न हो उठे, तो कैसे बादलों को देखकर के कृषक प्रसन्न हो, झूमते बादल नहीं, बल खाते बादल नहीं, बरसते बादल या काले कजरारे बादल। तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट, यानी 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बरसते बादल, ठीक है। किसान क्या है, प्रसन्न क्यों हुए, क्योंकि बादल क्या है, बरस रहे थे, बरसते बादल को आकाश में देख कृषक प्रसन्न हो उठे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से करे कोई भरे कोई लोकोक्ति, ठीक है। इस लोकोक्ति का क्या है, अर्थ बताना है आपको। कहने से काम नहीं होता, दुर्भाग्य होने से सभी काम बिगड़ते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे, बिल्कुल सही है। करे कोई भरे कोई, ठीक है। सतत प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है, इसका आंसर रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर मुहावरा पूछा है, दिन पहाड़ होना, यानी दिन है वो पहाड़ सा लगना। पहाड़ क्या है, ऊंचा है, ठीक है, ऊंचाई है, हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे डिफिकल्टी होगी, तो इसका मीनिंग क्या है, दिन क्या है, हमारा काटना मुश्किल हो रहा है, इसका मीनिंग ये है, दिन काटे न कटता, दोनों तरफ रहना, प्रतीक्षा करना, दुर्गति करनी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया कि दिन काटे नहीं कट रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति। देखो लोकोक्ति और मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये क्या है, 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं से, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। टीचिंग एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से 4 to 5 या 5 to 6 क्वेश्चन खाली इन्हीं से ग्रामर से पूछा जा रहा है। तो आपको ग्रामर, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे जितने भी हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है। लंका भेदी, घर का भेदी लंका ढाई, सरल मार्ग की जगह कठिन मार्ग चुनना, घर के लोग आपस में लड़ाई करते हैं, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, घर के आदमी का कोई आदर नहीं करता। तो देखो घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि ये वाला लोकोक्ति कब यूज किया गया था, जब विभीषण जी ने राम भगवान को सारी लंका की सारी बातें बता दी थी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। जब उन्होंने सारी बातें घर की बता दी तो क्या हुआ, वहां पर लंका को तहस नहस कर दिया गया, ठीक है। तो आपसी फूट क्या है, अत्यधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर गाइस आ गई कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, गद्यांश को पहले पढ़ना है। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकृत करते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक करने के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का विषय है, यह चिंतन का बिंदु है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। दूरदर्शन ने जब ठीक समाचारों के बाद परिवार को छोटा रखने तथा गर्भ निरोध के उपायों संबंधी विज्ञापन दिखाना प्रारंभ किया, तब लोगों में यह हाय तौबा मचाई कि टीबी बच्चों को बिगाड़ रहा है। कुछ लोगों ने इन विज्ञापनों की शब्दावली को लेकर आपत्ति जताई। यद्यपि उनके आरोप भी कुछ हद तक सही है, परंतु इस तरह की सूचनाएं हम बच्चों से छिपाकर कितनी देर रख सकते हैं? बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उन्हें गर्भ निरोधक तथा परिवार नियोजन संबंधी सूचनाएं किसी न किसी स्रोत से प्राप्त हो ही जाती हैं। तो इसके आपको आंसर देना है। निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ शीर्षक पूछा है। अब गाइज आपको पता है जितने भी कॉम्प्रहेंशन आ रहे हैं 2025 में हुआ हो चाहे 26 में हुआ हो,
उपयुक्त शीर्षक पूछा जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे इंग्लिश का पैसेज हो, चाहे हिंदी का हो। तो यहाँ पर शीर्षक को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो आपको क्या है, ये अच्छे से रीड करनी है। तो आपको पता है यहाँ स्टार्टिंग में ही, या तो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, या फिर लास्ट में होता है। और आपको ये समझना है ये पूरा पैसेज किस बेस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है। तो आपको पता है ये एक तो दूरसंचार से रिलेटेड है, दूरदर्शन से, और क्या है, परिवार नियोजन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर जो विज्ञापन हो रहे हैं उसके आधार पर ये काम कर रहा है। फिर इससे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, फिर आपको ये देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप जाओगे तो ऑप्शन में दिया है इसमें परिवार के दायित्व, नहीं, परिवार के दायित्व की तो कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। छोटा परिवार सुखी परिवार, इसकी भी बात नहीं हुई है, ठीक है। दूरदर्शन और बाल विकास, नहीं। दूरदर्शन पर परिवार नियोजन संबंधी सूचनाएं और आपत्तिजनक शब्दावली, यानी दूरदर्शन पर जो परिवार नियोजन संबंधी सूचनाएं दी जा रही है वो क्या है, वो उनमें जो शब्दावली का यूज हो रहा है वो क्या है, आपत्तिजनक है। तो इसका शीर्षक क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश के केंद्रीय विषय का चयन करें, यानी ये जो विषय है ये किस केंद्र पर आधारित है उसके बारे में बताना है आपको। बच्चों से सूचनाएं नहीं छिपाई जा सकती, बढ़ती हुई, ये गलत है। बढ़ती हुई आबादी का संकट, ये भी गलत है, ठीक है, इस पैसेज में इसकी कोई बात ही नहीं हुई है। दूरदर्शन से विज्ञापनों की आपत्तिजनक शब्दावली, तो यहाँ पर शीर्षक नहीं पूछा है, यहाँ पर जो विषय है इसका वो किस केंद्र पर आधारित है, तो वो केंद्र है परिवार नियोजन के विज्ञापन पर, ठीक है। जो परिवार नियोजन का विज्ञापन चल रहा है उस केंद्र पर ये पूरी पैसेज आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकृत का विलोम है, स्वीकृत का विलोम क्या हो जाएगा, अस्वीकृत, सिंपल सा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर पूछा है निरोध का अर्थ क्या है, निरोध में से क्या है, रुकावट, रोकना, ठीक है, निरोध करना, निरोध यानी रोकना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, ठीक है। निरूपण नहीं होगा, निरूपाय नहीं होगा, और तर्क करना भी नहीं होगा, तो यहां पर निरोध का अर्थ हो जाएगा रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आरोप का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गाइस, ये भी ध्यान रखना है कि वो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट क्वेश्चन तक बच्चे नहीं देखते हैं, आरोप का पर्यायवाची देखा और पर्यायवाची इसमें देखा, उस पर टिक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं पूछा है। आक्षेप यानी आरोप लगाना, आक्षेप लगाना बिल्कुल सही है, ये तो पर्यायवाची है। रोपण करना, दोषारोपण करना, आरोप करना, दोषारोपण करना, ये भी इसका पर्यायवाची है। अभियोग करना, ये भी इसका रोपण नहीं है पर्यायवाची आरोप का, ठीक है। रोपण में क्या होता है, स्थापित करना, ठीक है, किसी भी चीज को स्थापित करना क्या हो जाता है, रोपण करना होता है, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है आरोप का, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहां मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 140 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन पेपर MTS के थे और 1 क्वेश्चन पेपर था स्पेशल एजुकेशन का जिसमें 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन इसमें 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 140 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।